उपस्थित लोगों को मेरा नमस्कार। टॉपिक का नाम है एनवायरमेंट एजुकेशन इन प्रैक्टिस। तो जैसा कि नाम ही है, महात्मा गांधी के एक कोट से शुरू करेंगे इसको। हम सबने सुना होगा कहीं ना कहीं कि पृथ्वी जो है हमारी आवश्यकताओं की तो पूर्ति कर सकती है, ज़रूरतों को तो पूरा कर सकती है, पर हमारे लालच को पूरा नहीं कर सकती है। तो यहाँ पृथ्वी को अगर रिप्लेस करके हम एनवायरमेंट से जोड़ते हैं तो ये बहुत ही सटीक बात है, प्रासंगिक है आज के भी समय में। तो इस टॉपिक के ज़रिए हम लोग इसी को एड्रेस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हम लोग एक सक्सीडिंग जनरेशन को किस तरह से बेनिफिट दे सकते हैं, उनके अंदर अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं एनवायरनमेंट को लेकर, जो कि कहीं ना कहीं हम बड़ों में भी बहुत हद तक नहीं है। बातें तो करते हैं हम लोग, लेकिन उसको जब इम्प्लाई करने की बात होती है तो नहीं कर पाते। जैसे कि हम सबके पास पानी पीने के लिए कुछ लाते हैं, पर ज़्यादातर प्लास्टिक का बॉटल होता है। मेरे पास खुद भी प्लास्टिक का ही बॉटल है। तो उन सब के पीछे अपने अपने रीजंस हैं, पर उसको कहीं ना कहीं चेंज करने की ज़रूरत है। तो ये प्रैक्टिस की बात करेंगे, बातों से बात बने तो बात ही क्या, हमको कहीं ना कहीं ज़मीन पे उसको उतारने की ज़रूरत है। सो व्हाट इज़ एनवायरमेंटल एजुकेशन? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग वैल्यूज एंड क्लेरिफाइंग कॉन्सेप्ट। जो हमारे आसपास जो भी वैल्यूज़ है उसको रिकॉग्नाइज करें हम, और उसके लिए अवेयर हो, उसको जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको क्लियर किया जाए, बच्चों को बताया जाए कि ये इम्पॉर्टेंट है, क्यों है, क्यों का जवाब देना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज वो उस बात को समझ नहीं पाएंगे। तो इस टॉपिक में हम लोग सबसे पहले तो प्रोसेस क्या है, किस तरह से उनको बताया जाना चाहिए, प्राइमरी और हायर एजुकेशन में किस तरह से उनको समझाया जा सकता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि जो चीज़ हम क्लास 1 को समझा रहे हैं वही तरीका हम क्लास 10 में या 9 में या 8 में नहीं ले जा सकते हैं। उनको समझाने का तरीका अलग होगा। बड़े बच्चे जो हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ भी रखते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग उनमें ज़्यादा रहती है, तो उनको ज़्यादा डेवलप किया जा सकता है। छोटे बच्चों में सिर्फ थोड़ा बहुत सिखाने की ज़रूरत है, शुरुआत करने की ज़रूरत है। तो इसका नीड क्यों है, ज़रूरत क्या है, इस टॉपिक का क्या ज़रूरत है, क्यों ये चाहिए हमको, ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, और इसके डोमेन्स क्या है, किस तरह से इस पर काम किया जा सकता है, और बेनिफिट्स क्या है, लास्ट में हम इसको देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या है तो बताया गया, जैसे प्रोसेस एक प्रक्रिया है कि हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को समझें और इस चीज़ को अवेयर होकर उसके लिए हम लोग जिम्मेदार महसूस करें। अदरवाइज हम लोग अगर कुछ खा भी रहे होते हैं तो पैकेट इधर उधर ही फेंक देते हैं, कहीं पे भी अगर गिरा हुआ भी है तो हम लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं। घर को तो साफ रखते हैं, लेकिन घर का कचरा उठा के कहीं बाहर कहीं भी फेंक देते हैं। हम लोग आसपास देखते हैं कचरे का जो डब्बा है, कचरा तो नाले में जाता है, ये समझ में आता है कचरे का डब्बा ही नाले में रहता है कई बार, और कचरा बाहर रहता है। तो ये हम लोग कितने रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ को भी दर्शाता है। तो ये सब चीज़ों को बहुत अच्छे से हमें बच्चों को भी बतलाना है, और वो जब तक हम प्रैक्टिस को प्रीच जो कर रहे हैं उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये स्टार्ट नहीं हो सकता है। तो नीड जो है सबसे पहले रिकॉग्नाइज करने की बात है कि रिकॉग्नाइज करें प्रॉब्लम क्या है। खुद रिकॉग्नाइज करेंगे, उसके बाद ही बच्चों को समझा सकते हैं। आफ्टर दैट नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे आसपास, उसको सेव कैसे किया जाए, उसको कैसे सही ढंग से बचा के रखा जा सकता है ताकि आगे वाली जनरेशन भी यूज़ कर सके। अभी हाल फिलहाल में पानी की इतनी किल्लत हो गई कि साउथ अफ्रीका में जब इंडियन टीम खेलने गई थी तो उनको नाप तौल पर पानी यूज़ करने को दिया गया। तो ये जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कुछ 2 डेकेड्स में, जो हम लोग सामने नहीं देख रहे थे वो अब सामने आ गया, हमारे सामने एकदम पानी की प्रॉब्लम है या हवा की प्रॉब्लम है, या बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है बिल्कुल सामने है, अभी हमको फेस करनी पड़ेगी आने वाले कुछ समय में, बहुत साफ साफ हमको नजर आएगा। जैसे कटिहार में कई जगहों पे कुछ साल पहले जब बचपन में हम लोग सुन रहे थे कि पानी की जो क्वालिटी है वो खराब है, तो उस पानी में आयरन पाया जाता था, आज भी पाया जाता है, लेकिन अभी उस पानी में आयरन की जगह आर्सेनिक की मात्रा बढ़ रही है, यानी वो और ज़्यादा खराब हो गया है, टॉक्सिक हो गया है, वो हमारी हेल्थ को और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा हेल्थ के लिए। तो ये चीज़ें जो है अभी एकदम सामने आ गई हैं, तो अभी अगर इसको इग्नोर करेंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम अब हम लोग आगे फेस करने वाले हैं। आगे वाली जनरेशन को हो सकता है कि जैसे बार बार बोलते हैं हम लोग, ये जो बाघ या हाथी चीता हम लोग अभी बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं देखते हैं। पहले के लोग घोड़े पालते थे या इस तरह की चीज़ों को आसपास देखते थे, एनवायरमेंट से बहुत जुड़े हुए थे। आज जो हम लोग इतने जुड़े हुए नहीं हैं, और आगे वाली जनरेशन हो सकता है सिर्फ किताबों में पढ़े, ये हम लोग बार बार सुन भी रहे हैं। तो ये इन्वायरमेंट से जोड़ कर, इन्वायरमेंट का सिर्फ मतलब पेड़ पौधे ही नहीं है, हमारे आसपास जो कुछ भी है वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को बिलोंग करता है। तो हम लोग जैसे कि आजकल अगर कुछ हमसे जो बड़े हैं जनरेशन, उनसे अगर पूछा जाए तो उनको तैरना भी आता है, उनको
और भी घुड़सवारी भी आती होगी कई लोगों को और भी चीज़ें आती हैं। लेकिन आज की जनरेशन को आप पढ़ा रहे हैं, अलग से उनको आपको भेजना पड़ेगा स्विमिंग के लिए, अलग से इन सब चीज़ों के लिए भेजना पड़ेगा। ये क्यों होता है ऐसा? ऐसे बच्चे जो कि ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ पे पानी बहुत, जलाशय बहुत आराम से मिल जाता है, उनको भी तैरना नहीं आता है या उनको भी इस तरह की चीज़ों से जुड़ाव नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने क्रिएट कर दिया ऐसा इन्वायरमेंट कि उनको इन्वायरमेंट से जोड़ के ही नहीं रखा है, मिट्टी से दूर ले जा रहे हैं। सीमेंटेड ढांचे का ग्राउंड है और मिट्टी जो है उधर छूटा है कोई बच्चा तो हम लोग उसको कई बार डपट देते हैं कि मिट्टी क्यों छोड़े, गंदी चीज़ है। उसको हमको साफ रखने का तो सिखाना ही चाहिए, लेकिन एक मिट्टी से जुड़ा होना बहुत ज़रूरी है। ये अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। नेचुरल रिसोर्सेज के प्रति उनको सिखाना ज़रूरी है कि ये हमारे ही, हम इसके बगैर नहीं रह सकते हैं और ये चीज़ें हमें ही बेनिफिट करती हैं, इसलिए इसको बचा के रखना ज़रूरी है। इन सब चीज़ों को लेकर चलेंगे, लेकिन अगर हम सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी को पूरी तरह पीछे छोड़ देंगे तो नहीं चलेगा। डेवलपमेंट के साथ में चलता है, पर डेवलपमेंट के जरिए जैसे कि हम मकान बना रहे हैं, जाहिर सी बात है गांव घर में भी मिट्टी के घर बहुत कम है, मकान बन रहे हैं। मकान जब बन रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि लैंड का एक्विजिशन होगा ही, और लैंड का एक्विजिशन जब भी होता है तो सबसे पहले पेड़ पौधे ही बलि चलते हैं। तो वो जब चल रहे हैं तो हमें ऐसा रोक नहीं सकते हैं डेवलपमेंट को। सारी दुनिया डेवलपमेंट के रास्ते पे चल रही है और हम लोग जो है विकास को रोक नहीं सकते। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ करना ही है हमें, और आगे बढ़ना ही है। हम सब बढ़ना चाहते हैं, हम सब जो है यूज़ कर ही रहे हैं ये चीज़ें। आज पंखे के बगैर हम लोग नहीं रह सकते हैं, और कुछ समय बाद हो सकता है एसी के बगैर नहीं रह सकते, क्योंकि काफ़ी संकुचित जगह हो जाएगी। तो ये साइंस टेक्नोलॉजी के साथ में लेके भी चलना है और साथ में नेचुरल रिसोर्सेज को भी हमें बचाना है। तो ये बहुत ही बड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले बार बार जो एक वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, अवेयरनेस क्रिएट करना खुद के अंदर और बच्चों के अंदर भी ज़रूरी है। ये प्राइमरी एजुकेशन जो हम छोटे बच्चे को देते हैं, जैसे कि UKG LKG, इन बच्चों को कोई भी चीज़ समझा दिया जाएगा तो उनके दिल दिमाग में बैठ जाता है। बचपन में कोई चीज़ हमने सीख ली तो शायद वो चीज़ निकल नहीं पाती है। तो इसलिए अच्छी बातें जितनी उनके अंदर डाली जाए उतना बेहतर है। इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव पे आएंगे। ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं हमारे? ये कुछ कंपोनेंट्स है या इसको ऑब्जेक्टिव्स बोला जाए एनवायरमेंटल एजुकेशन का, दैट इज एनवायरमेंटल एजुकेशन। सबसे पहला है अवेयरनेस। अवेयर करना, जो बार बार बोला जा रहा है, अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस के जरिए ही हम बात को आगे बढ़ा सकते हैं। अवेयरनेस कंपोनेंट में जो है सबसे पहले, जैसे कि अभी हम बॉटल का कुछ एग्जांपल दिए थे, बॉटल है या जो हमारी जो डेली रोजमर्रा की चीज़ें हैं उसको जब हम यूज़ करते हैं तो वहाँ बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ों को धीरे धीरे रिप्लेस करते जाएं। हम लोग कहते थे प्लास्टिक का यूज़ बंद करिए, पर ये बहुत हद तक नामुमकिन लगता है, क्योंकि प्लास्टिक बहुत आराम से भी मिलता है और चीप भी है, बहुत सस्ती चीज़ भी है, और वो बहुत अच्छे से हम लोग यूज़ भी कर सकते हैं। कहीं ले जाना है प्लास्टिक की चीज़ें बहुत आसानी से ले जा सकते हैं, उससे चीज़ें लीक नहीं होगी अगर आप उसके ऊपर भी ले जाते हैं। टूटने का भी डर नहीं रहता है, शीशा टूटता नहीं है, टूटने का भी डर नहीं रहता, बिल्कुल। तो ये आपके जो हम यूज़ कर रहे हैं इसके पीछे कहीं ना कहीं रीज़न है, हमारी कुछ ना कुछ ज़रूरत पूरी हो रही है, इसीलिए हम उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। अगर तो ये जो प्लास्टिक, या एक एग्जाम्पल लेंगे, प्लास्टिक इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। प्लास्टिक के अलावा अभी जैसे बात की जा रही थी, कुछ प्लेट्स जो हैं वो प्लास्टिक की जगह जो कहा जा रहा था थर्मोकॉल या इस तरह के और भी कई प्रोडक्ट्स आए थे बाजार में। तो जब रिसर्च की गई तो पता चला कि उनमें भी कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो प्लास्टिक से कम नहीं है, वो और भी ज़्यादा ही जहरीली बनाएंगे, वो भी जो है पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो ये कहीं ना मार्केटाइजेशन का एक तरीका है कि वो प्लास्टिक को रिप्लेस करो, उसके जगह पे हम नई चीज़ ला रहे हैं। तो ये उतना बायोडिग्रेडेबल नहीं है, यानी वो कोई फायदा नहीं है, हम एक चीज़ को रिप्लेस कर रहे हैं और दूसरी बुरी चीज़ ला रहे हैं। तो रिप्लेस की जब बात की जाएगी तो हमें ये एक तरह से ऊपर स्तर पे जो हायर लेवल है वहाँ पे से भी इन चीज़ों को रोकने की ज़रूरत है। आखिर ये चीज़ें प्रोडक्ट तैयार कैसे हो रही हैं? अगर चिप्स खा रहे हैं हम लोग या कोई भी चीज़ प्लास्टिक के ही पैकेट में आ रही है ज़्यादातर चीज़ें, और ये सिर्फ छोटे मोटे दुकानों को सिर्फ रोकने से नहीं होगा, ये बड़े लेवल पे आ रही है। तो वो चीज़ें अवेयर की जाए और धीरे धीरे यूज़ में लाई जाए तभी रुकेंगे। उसके अलावा हम लोग जो अवेयरनेस के लिए अलग अलग लेवल के अनुसार, अगर सिर्फ स्टूडेंट्स की बात करें तो अलग अलग लेवल्स के अनुसार कुछ कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं, कैंपेन जो है लॉन्च कर सकते हैं समय समय पे। सरकार की तरफ से भी होता है और स्कूल के लेवल पे भी कर सकते हैं, अलग अलग स्टूडेंट्स की एज ग्रुप के हिसाब से। बड़े बच्चे जो हैं वो ज़्यादा उसमें अलग तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
छोटे बच्चे जो हैं उनको हेल्प की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग उसको फैसिलिटेट कर सकते हैं, कैंपेन स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा मौका होता है 5 जून का, उस दिन हम लोग कुछ जी उस दिन हम लोग कुछ वृक्ष लगाने जैसा कुछ प्रोग्राम कर सकते हैं। इस तरह के कैंपेन सिर्फ एक दिन नहीं होना चाहिए, लगातार कुछ कुछ समय में होते रहना चाहिए और ये हमारे स्कूल के कैंपस को भी बहुत सुंदर बनाएगा, आकर्षक बनाएगा और हमें भी अच्छा लगेगा। जब फुलवाड़ी के बीच में हम लोग बैठते हैं कई बार तो काफ़ी अच्छा महसूस होता है। जैसे अभी हम लोग फ्री बैठे रहते हैं या एग्ज़ाम के बाद जब बैठेंगे तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा लगता है। ये करने की बहुत ज़रूरत है और इसमें बच्चों को पार्टिसिपेट कराने की कोशिश की जाए ताकि वो जब खुद से पौधे लगाएंगे तो उनको जिम्मेदारी महसूस होगी कि ये मैंने लगाया है, तो इसको अगर कोई नुकसान पहुँचा रहा है तो वो ज़्यादा उसके लिए जुड़ाव महसूस करेंगे। अगर सिर्फ हम लोग लगा के दे रहे हैं तो वो लोग उतना जुड़ाव महसूस नहीं करते हैं, कई बार फूल पत्तियाँ तोड़ देते हैं। इसलिए ये चीज़ खुद से उनको करवाएंगे हम लोग तब ज़्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा कैंपेन के अलावा बहुत चीज़ें कर सकते हैं, कमिट करा सकते हैं उन्हें। शुरुआत तो बातों से ही करनी है, हालांकि बातों से बहुत आगे जाना है लेकिन शुरुआत बात से ही करनी है। तो ओथ हम लोग करा सकते हैं, उनको शपथ दिलवा सकते हैं। जब असेंबली होती है हम लोग असेंबल होते हैं उस वक्त पोस्टर मेकिंग करा सकते हैं। छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा उनको हम फील्ड में ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, तो एक कई तरह के औजार भी यूज होते हैं तो उसके लिए हम पोस्टर मेकिंग उनको करा सकते हैं कि आप पोस्टर बनाइए, ड्राइंग से रिलेटेड करा सकते हैं जिससे कि वो लोग पूरा हुआ महसूस करें, ऐसा नहीं पूरा लेफ्ट आउट महसूस करें कि बड़े बच्चे सिर्फ कर रहे हैं हम नहीं कर रहे हैं। जब हम लोग कोई त्यौहार मनाते हैं तो अक्सर हम लोग स्कूल में कुछ प्रोग्राम रखते हैं छोटा मोटा, जैसे कि दिवाली में दीप डेकोरेशन का कराते हैं या फिर होली में भी कई बार कई जगहों पे प्रोग्राम्स होते हैं। तो ऐसे प्रोग्राम्स में सबसे पहले जो गंदगी होती है वो है हमारी इन्वायरमेंट, आसपास में गंदगी फैलती है तो उसको हम रोक सकते हैं। उसको रोकने का यही तरीका है कि उनको अवेयर किया जाए। अवेयरनेस सिर्फ बातों से बेहतर है कि कुछ करा के किया जाए। तो कराने का वही तरीका है, अगेन कुछ आप ऐसा कुछ कराएं, उन्हें बताएं कि आप दिए यूज़ कर रहे हैं या कलर्स यूज़ कर रहे हैं, डेकोरेट कर रहे हैं तो वहाँ पे ऐसी चीज़ों को यूज़ करें जो कि आसपास गंदगी कम फैलाए। एक दिन तो हम लोग साफ करते हैं दिवाली में, दूसरे दिन सजाते हैं दिवाली के दिन और तीसरे चौथे दिन वो सजाया हुआ और ज़्यादा अंबार बन के। अगर आप हम लोग कभी बाजार में सुबह सुबह दिवाली की सुबह घूमने जाइएगा तो वहाँ देखिएगा कि पूरी सड़क पर गंदगी फैली हुई है और भयानक रूप से फैली हुई है। चारों तरफ जो है केले के जो पत्ते हैं वो ढेर लगा हुआ है। इसके अलावा प्लास्टिक तरह तरह की चीज़ छत पर या आंगन में छत पे जो है रॉकेट या जो भी हम लोग पटाखे चलाते हैं उसका जो है कुछ ना कुछ गंदगी फैली रहती है। तो ये जो है कहीं और नहीं जा रहा, हमने उसको झाड़ कर अपने घर से या स्कूल से बाहर कर दिया लेकिन वो कहीं और नहीं जा रहा, हमारे ही आसपास रह रहा है, वो गंदगी हमसे कहीं दूर नहीं जा रही है। तो इस चीज़ को सिखाने के लिए सबसे बेहतर है कि हम उन्हें खुद करने का मौका दें और खुद भी जो है अपनी स्पीच को प्रैक्टिस में बदलें। नॉइज पोल्यूशन है या वाटर पोल्यूशन है, इस तरह के पोल्यूशन पे कुछ उनको कोड तैयार करने को बोल सकते हैं, कुछ स्पीच या कुछ जैसा पोस्टर या ड्राइंग से रिलेटेड कुछ भी क्रिएटिव चीज़ें करवा सकते हैं उनसे, ताकि जब वो करने लगे तो उसके बारे में कुछ जाने, कुछ सीखें और आगे हो सकता है उसको और भी आगे ले जाएंगे। कुछ बुलेटिन बोर्ड्स बना सकते हैं जो कि हम स्कूल के फ्रंट पे टांग सकते हैं, कुछ नोटिस बोर्ड पे टांग सकते हैं, ऐसे कुछ अच्छे कोड्स या अच्छे बुलेटिन बोर्ड्स। कुछ डेकोरेशन की बात है या कोई भी आर्टिस्टिक वर्क जो उनको फिर से वही अवेयरनेस की तरफ ले जाएगा। सेकंड है नॉलेज जो नॉलेज ऑब्जेक्टिव या कंपोनेंट का नॉलेज जो है, जब हम कुछ करने जा रहे हैं तो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जब हम अवेयर कराएंगे तो अवेयरनेस के साथ ही उनके मन में बहुत सारी जिज्ञासा होगी कि हमें क्या करना है, ये क्यों होती है गंदगी और हम क्यों नहीं इस गंदगी को रोक पा रहे हैं। अगर इतना ही ये सब नुकसानदेह है तो रोक क्यों नहीं पा रहे। प्लास्टिक का यूज़ अगर अच्छी चीज़ नहीं है तो रोकना क्यों, उसको हम रोक क्यों नहीं पा रहे हैं, ऐसा क्या है जो रोक नहीं पा रहे। तो उसके लिए उनको नॉलेज वो खुद भी इकट्ठा करेंगे और हम भी उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं इस बात के लिए। तो नॉलेज कंपोनेंट में हम उनको नॉलेज इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे ताकि वो चीज़ें यूज़ की जा सके, अप्लाई की जा सके स्किल के तौर पे या पार्टिसिपेशन के तौर पे। इसके लिए हम लोग जो है नेचर या एनवायरनमेंट और ह्यूमन बींग्स का जुड़ाव उनको बताएंगे कि आखिर नेचर जो है हमें कैसे अफेक्ट करता है और उससे भी ज़्यादा हम कैसे अफेक्ट करते हैं नेचर को अफेक्ट करते हैं इन अ नेगेटिव सेंस। हम उनको जो है नेचर को बर्बाद ही करने की कोशिश कर रहे हैं इतने दिनों से, तो उसको हम कैसे अफेक्ट कर रहे हैं उनको ये चीज़ें बताएं। ऐसे बुक्स में बहुत सारी बातें हैं ऑलरेडी हैं, लेकिन कई चीज़ें हम उनको करके भी दिखा सकते हैं कि जैसे अगर ऐसे ही
साफ सुथरा है और टिफिन के बाद उनको हम ले जाकर दिखाएं कि आप फील्ड देखो, आपने फेंका है वो कैसा लग रहा है, तो उनको खुद ही ऐसा महसूस होगा। मुश्किल है पर धीरे धीरे हो सकता है। छोटे बच्चों में स्पेशली ये चीज़ें बहुत आसानी से शुरुआत की जा सकती है। बड़ों में थोड़ा मुश्किल है क्योंकि पहले से ही बहुत कुछ उनके दिमाग में भरा हुआ है। अचानक से सिर्फ हम भाषण देंगे तो उतना शायद काम ना करे। उसके अलावा जो लीफ कंपोस्टर साइंस या एसएसटी में आप लोगों ने पढ़ाया भी होगा और सब जानते हैं, लीफ यानी पत्तों से जो कंपोस्ट तैयार कराया जाता है, घर पे भी हम लोग कर सकते हैं, पर इसको कैसे कराया जाएगा थोड़ा सा उनको बतलाने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें स्कूल में कैंपस में कराई जा सकती हैं। और लीव्स जो है, जैसा अभी का मौसम है तो काफ़ी इसमें हमें इकट्ठा कर लेंगे हम लोग और उसको कंपोस्ट करके बच्चों को दिखा सकते हैं या उनसे ही करवा सकते हैं। उससे बहुत हेल्पफुल होगा हमारे लिए भी। उन चीज़ों को यूज़ भी कर सकते हैं और उनको दिखा सकते हैं, देखो आपने ही तैयार किया और इसको यूज़ किया गया है। Produce a lot of humus. जी Produce a lot of humus of vermicomposting method. यस। ऐसे राइटिंग की बात करेंगे अभी। ऐसे राइटिंग सारे बच्चे पार्टिसिपेट उस तरह से नहीं कर सकते हैं। जैसे छोटे बच्चे उनको कहीं ना कहीं लिख के या उन सब चीज़ों में थोड़ा सा हम लोग सिखा सकते हैं ऐसे राइटिंग के जरिए। हर्बल गार्डन, एक छोटे मोटे जो गार्डन का कुछ एरिया हम एक क्लास को दे सकते हैं कि ये एरिया आप इसको सजाएंगे पेड़ पौधों के जरिए। हर्बल गार्डन तैयार कर सकते हैं या छोटा मोटा कुछ गार्डन तैयार कर सकते हैं। घर पे आपको बोला जा सकता है कि आप बीज लेके जाएं, आप कुछ उगा कर लाएं। तो भले हो सकता है शुरुआत में खरीद के वो लोग लाएं, लेकिन हो सकता है कि उसमें से 4 बच्चे भी अगर ला रहे हैं खुद से करके तो वो भी हमें बेनिफिट करेगा। अगर सारे बच्चे नहीं भी कर पा रहे हैं इम्प्लीमेंट, उसमें अगर मान लीजिए 10 बच्चों में 2 बच्चे भी कर रहे हैं तो ये एक तरह से उपलब्धि ही होगी हमारे लिए। सोलर पैनल की बात हो रही है, स्कूल कैंपस में क्रिएट कर सकते हैं। इसमें बच्चों का पार्टिसिपेशन कम होगा लेकिन उनको बतलाने के लिए आसान होगा कि आप सोलर पैनल हमारे स्कूल में हैं, हम भी जो है एक योगदान दे रहे हैं पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एक दिन क्लास भी हुई थी सर की, सर ने बोला भी थी ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम लोग बता रहे हैं कुछ, तो सबसे पहले उनका क्वेश्चन यही आएगा कि आपके बोलने के मुताबिक हमारे स्कूल में क्यों नहीं है या हमारे घर के आसपास क्यों नहीं है, हमारे समाज में कहीं कुछ दिखता क्यों नहीं है। इतने लोग हैं जिनके पास रिसोर्सेज हैं पर क्यों नहीं है ऐसा कुछ। तो उसका सबसे बड़ा ये जवाब है कि कहीं ना कहीं वही बात है कि प्रैक्टिस हम लोग नहीं कर रहे हैं। ये जो प्रैक्टिस वर्ड है इट इज़ अ की वर्ड, कि हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। हम लोग बात तो कर रहे हैं शुरुआत से कि इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँच रहा है ये वो, लेकिन दिवाली के समय में पटाखे की आवाज़ आती ही है, होली के समय में वही चीज़ें यूज़ होती ही हैं। तो इसको बहुत लेवल पे चेंज करने की ज़रूरत है, व्यक्तिगत तौर पे भी और सामाजिक तौर पे भी। तो वो चीज़ें हम कर सकते हैं धीरे धीरे। ये जो सोलर सिस्टम की बात है, ये सोलर पैनल की सॉरी, या हर्बल गार्डन की या रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, ये एक आदमी मिलकर नहीं कर सकता। इसके लिए बहुत मैनेजमेंट की भी जो है अगुवाई चाहिए। तो ये सब चीज़ें अगर हम करेंगे तो कहना हमारा आसान हो जाएगा। बच्चे जब सवाल करेंगे तो हम ज़्यादा बेहतर तौर पर खड़े रह सकते हैं कि देखो हमने खुद भी किया ये चीज़ें। थोड़ा सा नॉलेज तक बात की, नॉलेज तक अभी हम लोगों ने बात की। अगर इस बीच में आप लोग भी कुछ आइडियाज शेयर करना चाहते हैं जो कि मेरे लिए भी बेनिफिशियल रहेगा, अगर कोई टीचर कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं जो छूट गया हो मेरी तरफ से, क्या कोई टीचर बोलना चाहेंगे? Ma'am, save natural resources. These things is correlated from sustainable development. एब्सोल्युटली। सस्टेनेबिलिटी के साथ ही हमें डेवलपमेंट की जो बात कर रहे थे अभी, डेवलपमेंट को साथ में लेके चलेंगे तभी सस्टेनेबल हो पाएंगे। अदरवाइज सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज को बचा लेंगे बट डेवलप नहीं कर पाएंगे तो हम कहीं नहीं रह पाएंगे। Some natural resources are saved the environment from the 3 status, 3 R's, just like reduce, reuse, or recycle. So these things is not sustainable. It is sustainable. Sustainability. What do you think? You tell me. Reduce, reuse, or recycle. 3 R's is sustainable. You share your views. What do you think it is sustainable or not? I think it is sustainable. Same here. It is sustainable. Sustainability आपकी नज़र में क्या है? जैसे कि अगर आप बताएंगे चीज़ों को सस्टेन कैसे कर सकते हैं? Save the environment. That these things are used from in this development, and these things are used from first generation, second generation, third generation. Just like coal, just like petroleum. सर ने एक वर्ड यूज़ किया सस्टेनेबिलिटी, जैसा कि सर ने बोला और मेरा भी व्यू बिल्कुल सेम है। सस्टेन हम कर सकते हैं तभी, ऐसा नहीं है कि हमने अब
हमने आसपास की सारी चीज़ों को नुकसान पहुंचा दिया और हम शांति से बैठ सकते हैं। जैसे कह सकते हैं कि घर के आसपास आग लगी हुई है और हम शांति से बैठे हुए हैं, ये मुमकिन ही नहीं है। तो वही सस्टेनेबिलिटी का भी वही सेम मीनिंग है कि, और यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक देश, एक शहर या एक गाँव की बात हो रही है, पूरे ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है, पूरी दुनिया की बात हो रही है। जैसे कि अभी पूरी दुनिया मिलकर कार्बन एमिशन को कम करने की बात कर रही है, तो कार्बन एमिशन हम कम करेंगे तो उसमें यूरोपियन कंट्रीज कह रही हैं, जिसमें हो सकता है आप डिसएग्री करें या कुछ लोग एग्री करें, कि कार्बन एमिशन कम करना है तो जैसा कि कोल का यूज़ हम लोग कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो उनका कहना है कि आप कोल को पूरी तरह से खत्म करिए और कुछ ऐसी एनर्जी यूज़ करिए जो कि सस्टेनेबल हो। अभी यहाँ पर मतलब ये है कि आपके पास, आप इतने समर्थ हो चुके हैं कि आप उन चीज़ों को कर सकते हैं, लेकिन हमारे देश में अभी बहुत सारे इलाके हैं या बहुत सारी दुनिया में ऐसी जगह हैं जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँची है, जो डेवलपमेंट तक पहुँचे ही नहीं है। तो क्या करें, उनको डेवलपमेंट से बाहर कर दें और सिर्फ एनर्जी को बचाएं, नेचुरल रिसोर्सेज को बचाएं? क्या इससे कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा? आगे जाके डेफिनेटली पहुँचने वाला है। तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि हम रिसोर्स को तो बचाएं लेकिन इंसान को ना बचाएं। हमें साथ में बहुत चीज़ें हैं, अभी जैसे हम बोल रहे हैं पंखा यूज़ कर रहे हैं, हम लोग लाइट यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल यूज़ कर रहे हैं, और आने वाले समय में हम लोग और ज़्यादा यूज़ करेंगे, उसी में हम चेंज कर सकते हैं। ऐसा कुछ ईजाद कर सकते हैं जो कि आपको फ़ायदा भी पहुँचाए और आसपास को भी नुकसान में पहुँचाए। जैसे कि हम लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, अभी और ज़्यादा हम लोग 5G हो सकता है आने वाले समय में ऐसा कुछ यूज़ करें जो कि AI की बात बार बार हो रही है, तो उससे नुकसान तो पहुँचना ही है। अगर आपको कोई कंपनी बता रही है कि देखो हमारा जो आप नेट यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल आसपास को नुकसान नहीं पहुँचा रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है, रेडिएशन तो हो ही रहा है, लेकिन उसको हम यूज़ करें बगैर भी नहीं रह सकते हैं। अभी सब कुछ तो ऑनलाइन ही है, धीरे धीरे सारी चीज़ें डिपेंडेंट हो जाएगी। हो सकता है हम यहीं पे बैठे हुए हैं और यहाँ तक कि ऑपरेशन भी हो रहा है, आज यहाँ कोई बैठा हुआ है और USA से आपका कोई ऑपरेट भी कर सकता है, आपको अगर कुछ बीमारी है तो। ये चीज़ें हो रही हैं, भले ही एक तबको को नहीं पता है या तक ये चीज़ नहीं पहुँच रही है, लेकिन हो रही है ये चीज़ें। तो डेवलपमेंट अगर हम एक इंसान को छोड़ देते हैं या एक जगह को छोड़ देते हैं तो वो आगे जाके सबको नुकसान पहुँचाएगी, जैसे कि वायरस के मामले में हो रहा है। अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ आई कि 74% लोग जो है उनको एक टीका भी नहीं मिला है और 12% को जो है तीसरा चौथा बूस्टर डोज मिल रहा है। उससे क्या वायरस खत्म होगा? बिल्कुल नहीं, इसीलिए तीसरी चौथी लहर आ रही है, हो सकता है आने वाले समय में म्यूटेट होकर ये भयंकर रूप ले ले। तो ये जो सस्टेनेबिलिटी सर ने बहुत अच्छा टॉपिक उठाया है, सस्टेनेबिलिटी, यहाँ पे ये बोलना बहुत ज़रूरी है, सस्टेनेबिलिटी की बात करना बहुत ज़रूरी है। तो हमें डेवलपमेंट के साथ नेचुरल रिसोर्सेज को भी बचाना है और खुद को भी बचाना है और डेवलप भी होना है, ऐसा नहीं रुक सकते हैं हम लोग एक जगह नहीं है। एटीट्यूड की बात करेंगे, एटीट्यूड में ये चीज़ आ जाएगी, अभी जो हमने बात की ये ऑलरेडी डिस्कस हमने कर लिया है। एटीट्यूड हम सब जानते हैं एटीट्यूड क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव एटीट्यूड की बात हो रही है और जो एनवायरनमेंट के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड हम रखते हैं उसको दूर करने की बात हो रही है। सबसे पहले इंकरेजमेंट ही कर सकते हैं, इंकरेज ही कर सकते हैं स्टूडेंट को कि आप आगे बढ़िए, इसको बेहतर बना सकते हैं हम लोग। जैसे कि अभी बात हो रही है कचरा एक जगह हम फेंक सकते हैं, ज़रूरी नहीं है हम ऊपर के फ्लोर से खा रहे हैं ऊपर से ही कचरा फेंक रहे हैं। होता है ऐसा अक्सर, कई बार ऐसा हुआ है, रास्ते में चल रहे हैं और ऊपर से किसी ने कचरा फेंक दिया। अब क्या कर सकते हो, उससे लड़ ही सकते हैं पर उससे कोई फ़ायदा नहीं है। कई बार ऐसा खुद भी एक्सपीरियंस किया है, जा रहे हैं और ऊपर से किसी ने कचरा फेंक दिया। तो ये और अब नीचे से आवाज़ दे रहे कोई आ भी नहीं रहा है, तो वही हो रहा है। हम लोग सब निकलेगा भी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई लेना नहीं चाहता है, ये एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है। एक छोटा सा हम लोग खुद भी अपने में एक बदलाव ला सकते हैं, वही जो बोल रहे हैं कि कचरे को एक जगह रख सकते हैं, भले ही चारों तरफ कचरा फैला है लेकिन हम जो है डस्टबिन में ही डालेंगे। ये छोटी सी चीज़ जो है बहुत इफेक्ट डाल सकती है। ये एटीट्यूड यहीं पे इंकरेजमेंट की बात है, बच्चों को इंकरेज कर सकते हैं लेकिन उनको सिर्फ कहेंगे और हम खुद कचरा जो है बाहर फेंक रहे हैं तो वो उस चीज़ को ज़्यादा देखेगा, आपकी प्रीच को, आपके लेक्चर को उतना महत्व नहीं देगा। जाहिर सी बात है, हम भी इस तरह से नहीं दे पाते हैं। हमें सीखना, जब भी कोई कुछ बता रहा है तो सबसे पहले यही ध्यान देते हैं कि वो खुद क्या कर रहा है उस मामले में, मतलब उसको क्रिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एटीट्यूड पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है। स्वच्छ भारत प्लेज की बात हो रही है, रिपीटेटिव चीज़ें हैं कि स्वच्छ भारत की बात हो रही है। 2 नवंबर शायद 2014 या 15 को स्टार्ट किया गया था सरकार की तरफ से। और स्वच्छ भारत को जो है महात्मा गांधी का कोट शुरुआत ही उन्हीं से किया था हम लोगों ने। तो महात्मा गांधी जो है स्वच्छता की ओर बहुत ध्यान देते थे, वो खुद भी साफ रखने और खुद अपनी सफाई खुद करते थे। ऐसा नहीं है कि किसी एक वर्ग को हमने दे दिया। महात्मा गांधी की बातें सभी लोग मानते थे, उनके आसपास
पूछते थे उनको, लेकिन वो ऐसा नहीं था कि अपनी सफाई खुद नहीं करते थे, सारी सफाई वो खुद ही करते थे आसपास। तो ये एटीट्यूड महात्मा गांधी जो है एक हमारे राष्ट्रपिता हैं, उनको जो है हम लोग इस चीज़ में डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं। अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो स्वच्छता की बात हमारे यहाँ जितने भी पर्व त्यौहार भी हैं वो भी स्वच्छता से जुड़े हुए हैं। और बिहार में हम लोग रहते हैं, बिहार का सबसे बड़ा पर्व जो महापर्व माना जाता है छठ, तो ये शुचिता से ही जुड़ा हुआ है, साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है। तो हम लोग करते क्या है, साफ तो करते हैं, अपने आप को साफ करते हैं, कई बार दिन में हम लोग गर्मियों में 3 बार नहा लेते हैं, लेकिन साफ रखते हैं, अपने घर को साफ रखते हैं, आसपास कहीं साफ रख लिया हमने, लेकिन उस कचरे को उठाकर हम जब कहीं फेंकते हैं तो वो हम सफाई नहीं कर रहे होते, हम खाली शिफ्ट कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अगर नगर पालिका भी उठा के ले जा रही है उस कचरे को, तो हमें पता नहीं है कि वो क्या करती है, दूर एक जगह शहर से कोने में कहीं पे जहाँ खाली जगह है वहाँ जाके बस डंप कर देती है। तो वो सफाई का एक सही तरीका नहीं है। तो कहीं तो हायर लेवल पे भी है ये चीज़ें, सरकार की तरफ से भी होनी चाहिए, जो अथॉरिटीज़ हैं, और हमें भी इस चीज़ को लेकर सवाल ज़रूर उठाना चाहिए, एटीट्यूड एक रखना चाहिए सही। यही बात करता है एटीट्यूड जो है, एटीट्यूड कंपोनेंट जो है बस इसी बात को देखता है, इसी चीज़ को अवेयर तो हम हो गए, नॉलेज हमें आ गई, लेकिन जब तक कुछ हम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए एटीट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद स्किल की बात आती है। स्किल कंपोनेंट क्या करता है, इट प्रोवाइड्स अस और वी प्रोवाइड स्टूडेंट्स टू और यंग माइंड्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ये जो प्रॉब्लम्स है, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है, इसको सॉल्व किया जा सकता है। जैसे छोटी छोटी बातें, छोटे क्लास को हम बोलेंगे कि गंदगी साफ करके आप रखिए, आसपास गंदगी नहीं फैलाइए, टिफिन करते हैं तो आप लोग जो भी कचरा होगा उसको कचरे के डब्बे में डालिए, इधर उधर ना फेंकिए। उसके अलावा और भी चीज़ें हैं, बड़े क्लास को हम कुछ और ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करने वाली चीज़ें दे सकते हैं। रियल लाइफ प्रॉब्लम्स एसएसटी या साइंस में कई जगह पे दिया भी है, प्रोजेक्ट वर्क में भी इसको इंक्लूड किया गया है बहुत हद तक, और बहुत हद तक हम लोग खुद भी करवा सकते हैं एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में। ई वेस्ट को हम लोग, ई वेस्ट अभी जो हम लोग ये चीज़ें कर रहे हैं ऑनलाइन, अभी सर जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये ई वेस्ट एक नई प्रॉब्लम है। अभी ये क्या है, ई वेस्ट क्या करेगा, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक जो भी वेस्ट होते हैं, जैसे कि हमने एक फ़ोन खरीदा और 2 साल में वो अब उतना बेहतर नहीं रहा, कुछ नया वर्जन आ गया, हमने नई फ़ोन ले ली, तो अभी हम उस पुराने को क्या कर रहे हैं, एक वेस्ट के तौर पर या तो कबाड़ी वाले को दे रहे हैं या ऐसे ही पड़ा हुआ, तो वो भी वेस्ट ही है। तो ई वेस्ट को भी रिकग्नाइज करना और उसको भी समझना ज़रूरी है। अभी जैसे कि पैंडेमिक आया तो बहुत बड़ी मात्रा में हमने मास्क यूज़ किया और फेंका, और पीपीटी किट जो हमने लिया उसको हमने फेंका, तो ये चीज़ें जो है अंबार लगा रहे हैं। ये जो मेडिकल वेस्ट है और ई वेस्ट जो है ये जनरल वेस्ट से ज़्यादा हानिकारक है। अगर कहीं आसपास, जैसे कि हमारे स्कूल में ही कई बार जो है 1-2 बार क्या बोल रहे हैं, क्या हुआ था स्कूल में जो है क्या बोलते हैं, स्कूल में कैंपर हुआ था जिसमें कि वैक्सीनेशन यस वैक्सीनेशन हुआ था। तो वैक्सीनेशन का जो काम हुआ था तो उसमें कई बार देखे कि नीडल्स ऐसे ही फेंके हुए हैं, यहाँ तक कि खून के धब्बे भी कई जगहों पर दिखाई पड़े, हो सकता है लगाते हुए निकल आया, तो वो जो टेस्ट वगैरह था उसमें था वो चीज़, तो वो चीज़ें बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। वो भी अभी जब इतनी बातें की जा रही हैं कि आप मास्क पहन के रखिए, उस समय में अगर नीडल्स फेंके हुए हैं, इस तरह की चीज़ें, तो ये बहुत नुकसान पहुंचाएंगे हमें। तो ये मेडिकल वेस्ट और ई वेस्ट को समझना, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है, और इसको कैसे हम इसके साथ इसको जो है रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं, तो हमें नहीं पता इसको क्या कैसे रिड्यूस करेंगे, कैसे इसको रिसाइकिल करेंगे। अभी नीडल्स का क्या रिसाइकिल हम कर सकते हैं, वी डोंट नो। ई वेस्ट को कैसे रिसाइकिल करते हैं हम नहीं जानते हैं, तो ये हमें अवेयर भी होना होगा, नॉलेज भी चाहिए इसकी, और एटीट्यूड भी रखना है, और उसके बाद ये स्किल की भी ज़रूरत है कि हमें जानना है कि ये हम करें कैसे। हमने वेस्ट को अलग अलग कर लिया, गीले कचरे को अलग और सूखे कचरे को, अभी हम क्या करेंगे उसके साथ, उसको जाके वहाँ दे देंगे, फिर नगर पालिका क्या करती है, अलग अलग लेके जाती है, वो तो एक ही जगह सबको जमा करती है और डंप कर देती है। तो ये चीज़ें हमें स्किल सीखना भी पड़ेगा कि क्या करना है, और बार बार बोल रहे हैं हर चीज़ हम व्यक्तिगत स्तर पे ही नहीं कर सकते हैं, हमें थोड़ा सा ऊपर वाले दैट मीन्स हायर अथॉरिटीज़ की मदद चाहिए। उसके बाद पार्टिसिपेशन की बात आती है, पार्टिसिपेट करेंगे हम, तो पार्टिसिपेट एक जनरल तौर पे वही जो छोटी मोटी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, खुद की सफाई रखते हैं तो आसपास की भी सफाई रख सकते हैं। किसी चीज़ को गंदा करने से पहले सोचें, एक बार कहीं बैठे हैं, कहीं पार्क में गए हैं, कहीं भी गए हैं, तो वहाँ गंदगी फैलाने से पहले सोचें। कोई भी नई चीज़ अगर हुई है, मान लीजिए कोई ट्रेन ही
नई ट्रेन आती है तैयार होकर, अगर उस पर नया कोई सफ़र किया गया है तो उसको आप जैसे ही एक ट्रिप जाती है आप उसमें जाकर देखेंगे तो गंदगी फैली हुई है। तो वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कुछ नया आइडिया है हमारे पास, कुछ इनोवेटिव चीज़ें हैं, उसको प्रमोट कर सकते हैं। कई स्टूडेंट्स हमने सुना है, देखा भी है कि कई जगहों पे इंडिया के भी कई स्टूडेंट्स जो इस चीज़ को पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ऐसी चीज़ें तैयार कर रहे हैं जो हाई लेवल पर इस रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करें। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन खुद को आंकना है हमें कि हम क्या कर रहे हैं, सही है गलत है, उसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को भी इवैल्यूएट खुद करना सिखाएं, ये ज़्यादा बेहतर है। आपस में 4 बच्चे मिलकर काम कर रहे हैं तो वो आपस में पेयर में एक दूसरे को बताएं कि देखिए ये चीज़ें हम लोग और इसको बेहतर बना सकते हैं। तो ये इवैल्यूएशन का यही काम है। ये कंपोनेंट्स जो हैं, ये ऑब्जेक्टिव जो हैं, क्या कोई टीचर और कुछ बोलना चाहेंगे, इस पर कुछ शेयर करना चाहेंगे? जैसे सर ने भी बहुत एक अच्छा टॉपिक लिया सस्टेनेबिलिटी, और कुछ है जो ऐसे छूट रहा है जो